सुप्रभात। कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने कवितावली के 2 गद्यांशों पर चर्चा की थी। आज हम लोग तीसरे गद्यांश पर चर्चा करेंगे, यानी उत्तरकांड, कवितावली के उत्तरकांड से जो अंश लिए गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो भी इंसान काम करता है अपने पापी पेट के लिए करता है, यानी पेट के भरने के लिए या जीवन यापन के लिए करता है। दूसरे काव्यांश में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार अगर सभी का जो भी जिस पेशे से जुड़ा हुआ है, अगर वो पेशा ही उनसे छीन जाए, वो काम ही उनसे छीन जाए, तो फिर इंसान क्या करेगा। लेकिन उन्होंने समाधान भी दे दिया था। वहां पर उन्होंने ईश्वर को समाधान के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया था। देखिए, एक अज्ञात सत्ता या एक शक्ति तो है, जिसे हम राम कहे, खुदा कहे, रहीम कहे, ईसा मसीह के संदर्भ में देखें हम लोग, तो जिस भी संदर्भ में देखें या गुरु जी के संदर्भ में देखें, कोई ना कोई एक अज्ञात सत्ता या शक्ति में हम विश्वास करते ही हैं। हो सकता है वो सगुण साकार रूप हो सकता है या निर्गुण निराकार रूप हो सकता है, लेकिन हम आंख बंद करके जिसे भी याद कर लें, क्योंकि ईश्वर एक ही है, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती। यह हम मनुष्यों ने ईश्वर को विभिन्न भागों में बांट रखा है। तो हम लोग आज अगले काव्यांश पर चर्चा करेंगे। कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो, यानी जात पात के नाम पर समाज में जो विभाजक रेखा खींची गई थी, उस पर तुलसीदास करारा प्रहार करते हैं। कहते आप जो भी कहना है कह लो मुझे, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मुझे अपनी काहू की बेटी सो, माने किसी की भी बेटी से मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। कि ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भेदभावना को मैं मानूं। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न मैं किसी की जाति बिगाड़ना चाहता हूं। माने तुलसीदास के कहने का उद्देश्य यह था कि ये जो जाति के नाम पर जो समाज में जो एक विभाजक रेखा खींची जा रही है, हम तो सबसे पहले एक इंसान हैं, मनुष्य हैं। जब हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, उस समय ईश्वर हमें ये कहकर नहीं भेजता है, या भी जो भी हमारा जन्मदाता है, माता पिता के अलावा जिनकी कृपा से हम लोग जन्म लेते हैं इस धरती पर, तो वो कभी यह कहकर नहीं भेजते कि जाओ आप हिंदू हो, जाओ आप मुसलमान हो, जाओ आप सिख हो, जाओ आप ईसाई हो, ऐसा कहकर वो नहीं भेजते। इस धरती पर आने के बाद हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने आप को विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न मजहबों में बांट लेते हैं। तुलसी कहते मैं किसी की जाति बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी जो है किसी की बेटी से तो करना नहीं है, यानी मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं इनका विरोध करता हूं। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, बोलते तुलसी सिर्फ एक ही व्यक्ति के गुलाम है, वो है श्री राम। मैं उनको ही अपना सब कुछ मानता हूं और मैं उन्हीं की गुलामी करता हूं, मैं उन्हीं की भक्ति करता हूं। गुलामी माने यहाँ पे भक्ति के संदर्भ में है। जाको रूचे सो कहे कछु औ, इसलिए मेरी इस भक्ति को देखकर जिसके मन में जो भी भावना है, जो भी मुझे कुछ कहना चाहता है, वो कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि नहीं, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे दूसरों का भला होगा, कल्याण होगा, तो इस संदर्भ में अगर आपके ऊपर कोई भी व्यंग कर रहा है या आपको 2 बातें कह रहा है, तो आप उसको सुनिए, सुनकर नकार दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता कतई नहीं है। मांग के खैबो, बोले मांग कर खैबो, मसित को सोइबो, माने नीचे बिछाकर सोएंगे। लैब को एक न देव को दो, न मुझे किसी से कुछ लेना है और न ही मुझे किसी को कुछ देना है। मैं इन सभी चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। तो ये थे कवितावली का तीसरा काव्यांश, जिसकी मैंने व्याख्या कर दी। आप लोग इन सारे व्याख्याओं को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर कहीं कोई असुविधा हो तो ई पोर्टल के माध्यम से आप लोग मुझसे सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।